हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन पढ़ने से पहले आपको राउल्ट का जो नियम है वो आना चाहिए। इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो है वो मैंने आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में ही बताया है, जो कि क्या होता है। देखो, वाष्पशील और अवाष्पशील घटकों के लिए, कंपोनेंट्स के लिए उसने दो रूल दिए थे, एक तो वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए। दोनों मैंने बना रखे हैं इससे पीछे वाले वीडियो में, तो सबसे पहले आप वो देख के आ जाओ कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं आदर्श विलयन की, आइडियल सॉल्यूशन की। क्या होता है, देखो, ऐसा विलयन जो समस्त ताप व दाब पर, मतलब किसी भी ताप व दाब पर, ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी टेम्परेचर ले लेंगे कि 25 डिग्री पे ही मानेगा या 30 डिग्री पे ही मानेगा। नहीं, सभी डिग्री, मतलब कितना भी केल्विन डिग्री हो, सभी ताप व दाब पे क्या करेगा, राउल्ट के नियम की पालना करेगा। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप बच्चों क्या लिख दोगे कि सर ऐसा विलयन जो समस्त ताप व दाब पर राउल्ट के नियम की पालना करता है, आदर्श विलयन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। हर एक कंडीशन में क्या करेगा, अपने राउल्ट्स लॉ है उसको फॉलो करेगा। अब राउल्ट का नियम क्या है ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, राउल्ट के नियम की पालना करता हो। लिख लो आप, है ना, सभी ताप व दाब पर। तो लिखो राउल्ट्स लॉ। पहला पॉइंट लिखो राउल्ट का नियम, या राउल्ट के नियम से हम क्या बोल सकते हैं, राउल्ट ने क्या नियम दिया था। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं मैं। आदर्श विलयन के लिए क्या करेंगे, राउल्ट लॉ है उसके बारे में देखेंगे। राउल्ट ने बताया था कि जो हमारे पी ए होता है वो पी नोड ए और अक्ष ए के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। पी नोड ए क्या है, पी ए क्या है, अक्ष ए क्या है, ये सब कुछ मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में बताया है। तो एक ही एक बात को बार बार बताने से टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। एग्जाम आपके पास में है तो आप यहाँ मतलब वीडियो देखने से पहले जब भी आओ तो पीछे वाला वीडियो है वो रिवाइज करके जरूर आना, उसका रिवीजन करके आना। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब राउल्ट का नियम है वो लगा देंगे हम। राउल्ट ने क्या बताया था, जो पी टोटल है, मतलब कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो सारे घटकों का होता है, वो किसके बराबर होता है। जैसे दो घटक है तो ए और बी दोनों घटक हैं, उनके वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आंशिक दाब के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पी टोटल के बारे में क्या बताया कि दो घटक हैं अगर ए और बी, तो उन दोनों का दाब किसके बराबर हो जाएगा, पी टोटल के बराबर हो जाएगा। ये बात किसने कही थी, अपने राउल्ट भाई साहब ने कही थी। यही बात हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख दोगे, पी ए के बारे में। देखो, पी ए समानुपाती था अक्ष ए के, और हमने जब समानुपाती नियतांक घटाया था तो यहाँ पे हमारे पास में पी नोड ए आ गया था। जो शुद्ध विलय है ना, शुद्ध घटक है, विलय है, उसके क्या है, अपने वाष्प दाब आंशिक दाब है। ये चीज थी, पी ए पी नोड ए के इक्वल अक्ष ए के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पी ए की जगह पी बी की जगह, तो बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। पी बी इक्वल टू पी नोट बी, और ये अक्ष बी। ये चीज किसने बताई, राउल्ट भाई साहब ने बताई थी। अब मैं यहाँ पे पी टोटल निकाल दूंगा, तो पी टोटल निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों का ऐड कर दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। पी टोटल का मतलब यही तो होता है ना। देखो, हमने देखा है कि पी टोटल ये रहा, पी ए प्लस पी बी, ये चीज हम लोगों ने देखी है। अब पी ए और पी बी क्या है, आप लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, पी ए और पी बी की ये रही हमारे सामने, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा दोनों के, है ना। पी ए का मतलब ये रहा, पी नोट ए प्लस में अक्ष ए, उसके बाद में प्लस पीबी का मतलब भी क्या है, सेम, ए की जगह क्या रख दोगे, बी रख दोगे। दो घटक है तो पी ए और पी बी, अगर तीन घटक है तो सी भी ले लेंगे काम में। ये चीज हमारे पास में फर्स्ट नियम से आ जाएगी, राउल्ट के नियम से। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इसके बारे में सर कि जो सेकंड हमारा विलयन बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, ये आप लोगों को आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वन बाय वन टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे समझ आने हैं। मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारे लिखा देता हूँ, और आपको नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे, आपको मतलब यूट्यूब चैनल है उसका मतलब वीडियो है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आपको ये नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं उसको मैं सारों को समझा रहा हूँ, और नोट्स आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो, जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ, या फिर आपको पीडीएफ वो सारी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ना। तो देखो, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, राउल्ट है
उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। सेकंड क्या है कि जब कोई विलयन लेंगे हम, उसमें एक तो विलायक होता है जिसको हमने ए मान लिया, और एक विलय होता है उसको बी मान लेते हैं, और इन दोनों को मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद में इनका जो आयतन है, कुल आयतन है, मतलब जो विलयन बन गया, सीधी सी बात ये है ना, विलयन किससे बनता है? दो घटकों से। दो घटक कौन कौन से? एक विलय और एक विलायक। जब इनको मिला लेंगे विलय और विलायक को, तो इनका जो कुल आयतन बनेगा ना, वो विलयन के आयतन के बराबर होगा। मतलब विलय प्लस विलायक का आयतन किसके बराबर होना चाहिए? विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। इसका मिक्सर बना है, मिश्रण बना है, उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब आयतन परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए बेटा? शून्य होना चाहिए। विलय प्लस विलायक का आयतन, विलय, अगर विलय में क्या लेता हूं? बी घटक, और विलायक, विलायक के घटक, विलय क्या हो गया? सपोज दैट ए मान लेते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ये दोनों विलयन का निर्माण करते हैं। सोल्यूट प्लस सोलवेंट किसके इक्वल हो जाएंगे? सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों का आयतन इस विलयन के आयतन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? आयतन परिवर्तन नहीं होता, आयतन परिवर्तन नहीं होता इनको मिलाने पर, आयतन परिवर्तन नहीं। अर्थात यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये जो मिक्सर का आयतन बना है विलयन का, मतलब जो आयतन बना है डेल बी मिश्रण हो गए ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा। परिवर्तन, डेल बी का मतलब परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। देखो सारे के सारे पॉइंट्स हम आपको वन बाय वन सारे लिखा रहा हूँ। अब डेल वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिश्रण की वैल्यू परिवर्तन जीरो होना चाहिए, इनमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा कि सर इसके अंदर हम क्या कर देंगे? कोई एनर्जी परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम विलय और विलायक को मिलाते हैं तो जो विलयन की ऊर्जा है, मतलब इसको मिश्रण बनाने के बाद में जो विलय और विलायक है, ये मिलाया, मिश्रित करके हमने क्या किया? एक विलयन बना लिया। तो हमारे पास में जो उष्मा का उत्सर्जन है या फिर उष्मा का जो अवशोषण है, क्या वो होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी। न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही उष्मा का अवशोषण होता है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ डेल एच मिक्सर है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि सर एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा? एंथैल्पी परिवर्तन ये भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मिक्स मतलब मिश्रण, यहाँ पे MIX का मतलब मिश्रण, ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया। एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया, क्योंकि इसमें न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, न ही उष्मा का अवशोषण होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक लाइन, मैं नोट्स पैसे दे दूंगा, फिर भी लिखा देता हूँ कि जब विलायक व विलय को मिश्रित किया जाता है तो न तो उष्मा का उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है। इसके बाद में 4th पॉइंट है, वो भी सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी तरह। कैसे बेटा? देखो विलयन के अंदर अगर मैं बात करूँ सहसंजक बलों की, सहसंजक बल क्या होते हैं? देखो सेम टाइप की, अगर मैं विलयन में अगर ए लेता हूं विलायक और बी लेता हूं विलय, तो इनके मध्य जो बल लगेगा, सहसंजक बल लगेगा, उनका परिणामी योग है ना, वो क्या मतलब जैसे ए या फिर बी संजक बलों के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दो घटक है, कौन से? एक तो ए घटक है और एक बी घटक है। तो इसमें बल कैसे लगेगा? या तो ए के बीच में भी लगेगा और बी के बीच में भी लगेगा, या फिर क्या लगेगा? ए बी या फिर बी ए। तो यहाँ पे बी ए बोलो या ए बी बोलो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये बोल सकता हूँ, जो बल ए बी के बीच में लगता है सहसंजक बल, वही ए और बी के बीच में लगता है। उनका जो परिणामी योग है वो सहसंजक बलों का, वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट बात लिखोगे, ये बात नोट करो, मैं लिखा देता हूँ, आपके अभी समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। कि सर विलयन में ए बी ऐसे लिखना है, विलयन में ए बी के सहसंजक बलों का परिणामी योग, ए बी के सहसंजक बलों का परिणामी योग ए फिर ए या बी या फिर बी सहसंजक बलों के बराबर होता है। मतलब इनके मध्य जो बल लगता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाए, उसमें चेंज देखने को मिले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लास्ट जैसे 4th बात करते हैं, इसमें 4th पॉइंट की बात करते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा? 4th हो गया, 5th पॉइंट की बात करते हैं, सॉरी है ना,
कौन से पॉइंट की? फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर जैसे हमने समान भौतिक व रासायनिक गुणों वाले पदार्थों के मिश्रण से आदर्श विलयन बनता है। समान भौतिक व रासायनिक गुण, इसका मतलब आपको यहाँ से ऐसे समझना है, समान भौतिक व रासायनिक गुण मतलब ध्रुवीय है वो ध्रुवीय के अंदर मिलेगा, अध्रुवीय है वो अध्रुवीय के बीच में मिलेगा, उनका मिश्रण बनेगा, तभी वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर भौतिक मतलब फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उन दोनों की क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आप लोग ये बात समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो अगला पॉइंट 5वां क्या लिखोगे, समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले। भौतिक मतलब फिजिकल और रासायनिक मतलब केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पदार्थों के मिश्रण से आदर्श विलयन प्राप्त होता है। ये बात आप लोग लिख दोगे। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। बेटा एग्जाम्पल आपको पूछेगा, अब इसमें आपको याद ही करना है डायरेक्ट कि सर कौन सा एग्जाम्पल किसमें आएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, क्या एन हेक्सेन प्लस हेप्टेन मतलब एल्केन है उनका मिश्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एल्केन है उसमें एल्केन ही मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, उसमें मिश्रण बन जाएगा। तो वो मिश्रण बनेगा, वो क्या हो जाएगा, अपने आदर्श विलयन बनेगा। आगे बात समझ में, एल्केनों का मिश्रण, इसके अंदर आप एल्केन में कौन कौन से ले सकते हो, जैसे अपने एग्जाम्पल बताया एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन मतलब हेक्सेन प्लस हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल लिखो बेटा, मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल। यहाँ पे क्या बात बोली मैंने, जो एल्कोहल है उनका मिक्सर बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं उसकी। उसके बाद एग्जांपल लिखो सर, जैसे मैंने 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन मिला दिया, मतलब यहाँ पे मैं हेलाइड्स की बात कर रहा हूँ। हेलाइड्स किसके साथ में है, एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 1 क्लोरो 1 ब्यूटेन प्लस में क्या ले लोगे, साथ में किसका मिक्सर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का मिक्सर बना लोगे, मतलब एल्किल हेलाइड्स हैं उनका जो मिक्सर बना रहे हैं विलयन वो। लास्ट एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे मैंने बेंजीन लिया और साथ में टोलुइन ले लिया। बेंजीन भी एरोमेटिक है और टोलुइन भी क्या है, एरोमेटिक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका मिश्रण। यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, नोट किया होगा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल बताना चाहूँ आपको इंपॉर्टेंट की कौन से आ सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो वर्ग 14 के क्लोराइड्स हैं, वर्ग 14 के क्लोराइड्स कौन से हैं, जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, साथ में उसके SiCl4 ले लिया है ना। तो CCl4 प्लस SiCl4 मतलब वर्ग 14 के क्लोराइड्स हैं ये। तो इनका जो मिश्रण बन रहा है वो भी क्या आ जाएगा, अपने आदर्श विलयन में आ जाएगा, आदर्श विलयन में आ जाएगा। ऐसे ही बेटा बात कर लेते हैं एल्किल हैलाइडों की। एल्किल हैलाइड मतलब जैसे एथिल क्लोराइड ले लिया हमने और साथ में एथिल ब्रोमाइड ले लिया, तो इनका मिश्रण भी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइडों का जो मिश्रण है वो भी किस में आ जाएगा, आदर्श विलयन में आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल की बात कर लिए, जैसे क्लोरोबेंजीन होता है उसके साथ में अगर मैं ब्रोमोबेंजीन ले लूं, मतलब एरिल हैलाइड्स हैं, एरिल हैलाइड्स हैं उनका मिश्रण बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन प्लस में अपने ब्रोमोबेंजीन। ये एग्जांपल भी किस में आ जाएंगे, आदर्श विलयन में आ जाएंगे। आगे बात समझ में, यहां तक आप लोगों ने नोट किया होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ और आपको लिखाता हूँ अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए ये जरूर लिख लेना ना, नोट्स में आपको बाकी लिखे हुए मिल जाएंगे। अब अगली हेडिंग आपने डाली होगी अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखो आइडियल सॉल्यूशन था हमारे पास में, आदर्श विलयन था उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। वो क्या था, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दोगे, जो विलयन सर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे। ये पहली बात हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये लिख दोगे कि सर जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर हम दूसरी शब्दों में ये बात बोलना चाहिए कि सर इसके अंदर जो अवयव होते हैं उनका जो मिश्रण बनाते हैं उनमें आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, अर्थात ये सब हमें कुछ से देखने को मिल जाएगा। जो उसमें हो रहा था आदर्श विलयन में उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये बात लिख दोगे कि सर ये राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता, इसीलिए क्या है, अनादर्श विलयन है। उसके बाद में अनादर्श विलयन के लिए जरूरी कंडीशन क्या हो गई, जो हमने राउल्ट नियम में लिखा था उसका उल्टा लिख देंगे। उसमें क्या था, उसमें हमने सबसे पहली बात तो ये लिखी थी, इसमें आप पहली लाइन लिख दोगे राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता। और उसमें राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता, इसका मतलब हमने क्या लिखा था, P नोट A और अक्ष ए। तो यहाँ पे नोट इक्वल टू हो जाएगा P नोट A अक्ष ए, है ना। बस ये हो जाएगा, PB में भी सेम हो जाएगा, दो घटकों के लिए है तो, है ना। दूसरी बात ये हो जाएगी PB,
नोट इक्वल टू पी नोट बी और ये अक्स बी, ये चीज आप लोग इसमें लिख दोगे। उसके बाद में आयतन परिवर्तन भी इसमें होता है, अर्थात हमने आयतन के बारे में क्या लिखा था, उसमें लिखा था डेल वी मिक्सर, मिश्रण बनाया था, वो क्या था, इक्वल टू जीरो था, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे डेल्टा एच है, उसके इक्वल में क्या हो जाएगा, नॉट जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये चीजें आप लिख दोगे, राइट। ऐसे ही मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एच मिक्सर लिख दूंगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। यही क्या है, अनादर्स विलियन है। अब इसके अंदर क्या है, आपको जैसे अनादर्स विलियन है, इसके टाइप है वो आ जाएंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं इसे अगले वीडियो में। अनादर्स विलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये कितने टाइप का हो जाएगा, एक तो मतलब ऐसे हो जाएगा जो धनात्मक विचलन दर्शाए, मतलब सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन, सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है बेटा विचलन दर्शाना, कितना दर्शा रहा है, प्लस में दर्शा रहा है माइनस में। अगर वो प्लस में विचलन दर्शा रहा है धनात्मक विचलन हो जाएगा, अगर वो माइनस में चला जाएगा। अगर मैं बात करूं विचलन कैसे दर्शाए, धनात्मक मतलब आयतन जैसे पहले आ रहा था उससे ज्यादा आ जाए, विलय और विलय को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन हो जाए, विलयन का अलग हो, विलय विलय का आयतन अलग हो, मतलब ज्यादा आ जाए, डिफरेंस आ जाए प्लस में वैल्यू, तब वो धनात्मक विचलन बता रहा है। अगर ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे, विलय और विलय का आयतन तो ज्यादा है और विलयन का आयतन कम है, तो क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो ये दोनों टाइप के हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट करो। फिर अगले वीडियो में करेंगे हम आदर्श और अनादर्श विलयन के टाइप, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।